everyone. I am super passionate about fitness and a housewife, sharing my daily routine with you. Let's get fit and fabulous together. तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने सुबह से। तो सबसे पहले सुबह मैं फ़्रेश होके नींबू पानी पी थी और इसके बाद मुझे थोड़ी भूख लगी थी तो मैं सोची चलो क्यों ना अमरूद खाया जाए। तो यहाँ मैं अपने लिए काट रही हूँ अमरूद और अमरूद के साथ थोड़ा सा लूँगी काला नमक। और ये इतने बड़े साइज़ का अमरूद है ना कि बस इसको खाने के बाद तो अच्छा खासा पेट भर जाएगा। और अमरूद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेस्ट है, खासकर अगर आप सुबह खाली पेट में इसे खाते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा ही फ़ायदा करता है। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना अमरूद खाऊंगी। तो समझिए ये हो गया मेरा सुबह का नाश्ता। और इसके बाद पूरे घर का काम कंप्लीट करके और मैं नहा के बैठी हूँ पूजा करने। तो सबसे पहले भगवान जी का पूजा करूँगी। देखिए भगवान जी को तो हमें धन्यवाद रोज़ करना ही चाहिए, इसलिए कि अगर आपका हर दिन अच्छे से बीतता जाता है ना तो इसके लिए आपको भगवान को शुक्रिया ज़रूर बोलना चाहिए कि भगवान आपने एक और दिन मेरा बहुत अच्छे से बिता दिया। देखिए कम हो या ज़्यादा लेकिन वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपका ज़िंदगी कैसे चल रहा है। कम और ज़्यादा तो हमारे ज़िंदगी में आना जाना लगा रहता है। तो बस यहाँ मेरी पूजा हो गई है। इसके बाद मैं छोटा सा यहाँ शिव जी रखी हूँ तो उनका मैं श्रृंगार कर रही हूँ। और जब ये शिव जी का मैं श्रृंगार कर देती हूँ ना तो ये देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं ना कि मन करता है मैं इन्हें देखती रहूँ। तो बस चंदन का मैं टीका लगा रही हूँ और इसके बाद इसके बीच में लगाऊंगी रोली। और ये देखिए मेरे शिव जी हो गए तैयार और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ में मैं एक रुद्राक्ष भी रखती हूँ। तो चलिए अब पूजा पाठ तो हो गया, थोड़ा सा दिया बाती करूँगी और इसके बाद लग जाऊँगी अपने काम पे। देखिए मेरी सुबह की जो शुरुआत होती है ना वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ होती है, क्योंकि अगर हम आलस करेंगे ना तो फिर हमसे तो कोई काम होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए आलस तो मुझे भी आता था, लेकिन जब हम अपने मन को जैसा बनाते हैं ना वैसा बनता है। तो जैसा आप अपना मन को बनाइएगा वैसा बनेगा। इसके बाद मैं जो मिर्ची नींबू करौंदा का जो अचार बनाई थी जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मेरा बन के रेडी हो चुका था। तो इसको अब मैं एक डब्बे में भर दे रही हूँ। तो इसके बाद ये पतीला मुझे खाली करना था क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। ये देखिए कितना सुंदर मेरा अचार बना है ना, और हम लोग इसे खाने भी लगे हैं। और आज मैं बहुत ही सिंपल और टेस्टी खाना बना रही हूँ, क्योंकि ना सोची कि चलो आज खा लेते हैं, क्योंकि आज मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ रोटी सब्जी इस टाइप का कुछ बनाने का। तो बच्चे बोले कि बच्चों का भी छुट्टी था क्योंकि टीचर डे था, तो टीचर डे का सेलिब्रेशन एक दिन पहले स्कूल में हो चुका था। तो उसके नेक्स्ट डे 5 सितंबर के दिन छुट्टी दी गई थी। तो बच्चे का डिमांड हुआ कि मम्मा आज ऑमलेट रोटी खाना है। तो मुझे इससे अच्छा और क्या है, क्योंकि ये ऑमलेट रोटी फटाफट से बन जाता है। और सबको खाना देने के बाद यहाँ मैं लेके बैठी हूँ अपना खाना। तो आप मेरी थाली में देख सकते हैं केवल एक रोटी मैं लेके बैठी हूँ और ढेर सारा मेरे प्लेट में सैलेड है जिसमें है खीरा टमाटर और साथ में हरी मिर्च। और ये मेरा बहुत ही टेस्टी सा थाली जो है जो मैं खाती हूँ। आप लोग को पता है मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। और साथ में मेरी बेटी भी खा रही है, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना जब तक मैं खाने नहीं बैठूंगी ना तो मम्मा आप भी, मतलब मैं उसे पहले खाने भी दे देती हूँ, सबसे पहले मैं उसे ही खाने देती हूँ, लेकिन वो इंतज़ार करती है कि मम्मा कब आएगी बैठेगी फिर हम लोग साथ में खाएंगे। फिर दोपहर के खाना खाने के बाद थोड़ा इधर उधर का काम करके फिर रिलैक्स हुई थी। फिर हो गई शाम। और शाम को यहाँ पे दोनों बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में क्या खा रही है लाडो? स्वीट कॉर्न खा रही है। बताओ कैसा लग रहा है? स्वीट कॉर्न अच्छा लग रहा है? बताओ। बहुत टेस्टी है। टेस्टी है तो कहाँ देख रहे खा रही है। लाडो एक बार में एक ही काम होता है ना, पहले खा लो बेटा इसके बाद पढ़ाई करना, ठीक है? किशु सीधा हो, पहले सीधा होके बैठो और पहले जो स्नैक्स दिए हैं वो कंप्लीट करो। यस, ये स्नैक्स है। बारिश के कारण कपड़ा पूरा घर में डालना पड़ रहा है। नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? स्नैक्स उसको बोलते हैं। पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया। हाँ चाटा लगेगा तो पिज्जा हो जाएगा और बर्गर। सैंडविच। दोस्तों देखिए क्या हाल हो गया, बारिश के कारण पूरे घर में कपड़े कपड़े दिख रहे हैं। रस्सी बांध के कपड़ा डालना पड़ा क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसे खा लो बेटा, किशो खा लो। और अभी न्यूज़ में बराबर है। अरे चलो अभी थोड़ी देर बाद है। वॉक नहीं करूँगी मैं, नहीं एक्सरसाइज तो जा रही हूँ करने। अभी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, फिर उनको भी दूंगी खाने। दोनों बच्चों को ये स्वीट कॉर्न चाट दे दी हूँ मैं खाने, और मेरा और मेरे हस्बैंड का रखा हुआ है।
तो शाम का आज नाश्ता में बनाई थी स्वीट कॉर्न चाट, और स्वीट कॉर्न चाट सब लोग खा लिए और मैं नहीं खाई थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था अभी खाने का, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो बस मैं हस्बैंड को दे दी खाने, दोनों बच्चों को खाने दे दी, और मैं अपना रख ली थी कि मैं बाद में खाऊंगी वर्कआउट करने के बाद। तो यहाँ मैं और मेरी बेटी हम लोग दोनों लग गए हैं वर्कआउट करने। मुझसे ज़्यादा तो सच पूछिए तो मेरी बेटी एक्साइटेड रहती है वर्कआउट करने के लिए। वो रोज़ रोज़ मेरे पीछे पड़े रहती है, मम्मा चलो एक्सरसाइज करने, मम्मा चलो वर्कआउट करने। उसे बहुत पसंद है वर्कआउट करना। तो बस मैं और मेरी बेटी दोनों साथ में मिलके वर्कआउट कर रहे हैं। और वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें करना पड़ता है बॉडी को वार्म अप। कोई भी वर्कआउट आप स्टार्ट करिएगा ना तो पहले बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है, इसके बाद हम धीरे धीरे वर्कआउट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो जंपिंग वाला वर्कआउट है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं सामने खड़े होके करूं, इसलिए मैं ये पीछे घूम के करती हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखती हूँ जो कि फ़िटनेस से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो बनाती हैं, यूट्यूब पे डालती हैं, तो वो सामने घूम के जंपिंग वाला एक्सरसाइज करती हैं जो कि देखने में बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कोई जंपिंग वाला वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो आप पीछे घूम के करिए तो वो ज़्यादा बेटर है। और इसके बाद बस एक एक करके बारी बारी से सारा वर्कआउट मैं और मेरी बेटी करते जा रहे हैं। और बस सारा देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बॉडी में पेन होगा। देखिए, कोई भी आप वर्कआउट जब आप नहीं करते हैं ना, तो हम जब कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं तो बॉडी हमारा क्या हो जाता है ना, पूरी पूरी तरह से स्टक हो जाता है, यानी कि जाम हो जाता है। जिससे जब हम कोई चीज़ नई शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। क्योंकि जब आप वर्कआउट नहीं करते हैं ना, तो जब आप स्टार्टिंग करोगे ना तो आपको भी पूरी बॉडी में पेन होगा। लेकिन धीरे 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 आप जब करने लगोगे ना, तो आपको हैबिट हो जाएगी इसकी, फिर आप तो कोई भी वर्कआउट इतने ईजिली कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और स्टार्टिंग जब आप वर्कआउट का करते हैं ना, तो कोई भी वर्कआउट आप ना 20 से 30 टाइम्स करिए। क्योंकि स्टार्टिंग में आप सोचोगे कि एक ही बार मैं 50 टाइम्स, 60 टाइम, 100 टाइम्स कर लूँ, वो नहीं पॉसिबल है। इसलिए कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में आप 20 से 30 स्टेप करिए, और धीरे धीरे अपना बढ़ाते जाइए, डे बाय डे अपना बढ़ाते जाइए। स्टार्टिंग में कम करिए, और स्टार्टिंग में जब आप वर्कआउट करते हैं तो 30 मिनट्स करिए, फिर उसको धीरे धीरे टाइमिंग भी बढ़ाते जाइए। तो कम से कम अगर आप 1 घंटे भी वर्कआउट और योगा दोनों मिला के, यानी कि आधे घंटे वर्कआउट और आधे घंटे योगा अगर आप करते हैं ना, तो वो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है। आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, खासकर मैं तो सुधीर चौधरी जी का न्यूज़ मैं देखना बहुत पसंद करती हूँ, मैं रोज़ उनका न्यूज़ ज़रूर देखती हूँ। तो आजकल आप देख रहे हो कि न्यूज़ में भी सुधीर चौधरी जी यही टॉपिक पे न्यूज़ दिखा रहे हैं कि लोग शॉर्टकट फार्मूला अपनाते हैं। लोग पतले होने के लिए दवाई खाते हैं, ड्रिंक पीते हैं, महंगा महंगा प्रोडक्ट लेते हैं अपने वजन के लिए, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहते, सब शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हैं। तो देखिए, शॉर्टकट तरीका जो होता है ना, वो बहुत ही गलत होता है। कोई चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलता है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो देखिए, मेरी मेरी आप जो हाल देख रहे हो ना, आज जो मैं अपने शरीर को इतना फिट बनाई हूँ ना अपनी मेहनत के बदौलत, तो इसलिए मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी और मुझे बहुत आलस आता था। मैं खाने में भी 3-4 रोटी खा लेती थी। लेकिन अब पता है, मेरी ऐसी हैबिट हो गई है ना कि मैं केवल 1 रोटी खाती हूँ। अगर 1 से ज़्यादा किसी दिन मैं बहुत भूख लगी रहती, मैं 2 रोटी खा लेती हूँ ना, तो उस दिन तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं पता नहीं कितना खाना खा ली हूँ, पूरे दिन पेट भरा भरा रहता है। क्योंकि अब मेरी हैबिट हो गई 1 रोटी खाने की। क्योंकि मैं रोटी 1 खाती हूँ, सलाद पूरे भर प्लेट खाती हूँ, और सब्जी दाल में ज़्यादा खाती हूँ। तो इस तरह से आपको अपना डाइट का थाली बनाना है। और हाँ, साथ में आपको चना वगैरह ज़रूर खाना है। चना खाइए, किशमिश खाइए, चीनी के जगह गुड़ खाइए। तो देखिए, फ़िटनेस जो होता है ना, बहुत आसान चीज़ है। इसे लोग जितना समझते हैं ना कि बहुत भारी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ये करने लगोगे ना, तो आपको इतना ईज़ी लगेगा ना कि आपको सब कुछ खुद ही अच्छा लगने लगेगा। और अब तो धीरे धीरे ठंड की मौसम आ रही है, तो ठंड के मौसम में तो और भी वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आता है। देखिए, थोड़ी सी जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, तो मैं भी वर्कआउट नहीं करती थी क्योंकि गर्मी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, मैं वॉकिंग ज़रूर करती हूँ। तो देखिए, आप अगर जो लोग अगर आप वर्कआउट नहीं कर पाते तो योगा करिए, लेकिन 1 घंटा यानी 8000 स्टेप आपको वॉकिंग तो करना ही पड़ेगा। आपको 2 में से 1 काम करना है, तभी आप जाके पतले होंगे।
तो ये सब छोटी छोटी जो आदतें आप अपनी बदल लीजिए, फिर देखिए आप कैसे पतले हो जाते हैं। और इसके बाद अभी मैं लेके बैठी हूँ अपना स्वीट कॉर्न चाट। अब मुझे लग गई थी ज़ोर से भूख, तो मैं फटाफट से गई, सबसे तेरे पहले बाल काटे मैं पानी पी और इसके बाद अपना स्वीट कॉर्न चाट लेके बैठी हूँ खाने के बाल लिए। काट लिए। और बस इसको खाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना। और लेकिन ये खाने के बाद तो मेरा अच्छा खासा पेट भर गया, अब मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी। तो ये समझिए मेरा लास्ट मील है। तो उस टाइम में तो मुझे भूख नहीं थी, इसलिए मैं नहीं खाई। तो जानबूझ के मैं रख दी थी कि अच्छा है मैं खा लूँगी इसको, तो फिर मुझे रात में भूख नहीं लगेगी। क्योंकि स्वीट कॉर्न वैसे ही खाने के बाद तो पेट भर ही जाता है, और ये टेस्टी भी बहुत लगती है ना। मैं ना स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद अब मैं बनाऊँगी खाना। तो खाना में मैं बनाने जा रही हूँ आलू का भुजिया और रोटी बनाऊँगी। क्योंकि आलू का भुजिया जो बनाती हूँ ना, तो मेरे बच्चों को बहुत डिमांड होती है, आलू की भुजिया और रोटी बड़े शौक से खाते हैं। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि उन्हें ड्राई चीज़ नहीं, ज़्यादा उनको ग्रेवी वाली सब्जी खाना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, अगर दही वगैरह हो तब तो वो बहुत आराम से खा लेते हैं। तो बस आज रात के खाने में आलू का भुजिया और रोटी बना रही हूँ। तो आलू की भुजिया मेरी बन चुकी है, इसके बाद फटाफट से मैं रोटी बना रही हूँ और सबको दे दूँगी खाना। और सब लोग खाना खा लेंगे, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं स्वीट कॉर्न चाट खा ली थी, तो मेरा ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। और इसके बाद मैं जाऊंगी बाहर वॉकिंग करने। लेकिन मैं ना वर्कआउट करती हूँ या फिर वॉकिंग करती हूँ तो मैं नहाती ज़रूर हूँ। लेकिन आज मैं अभी नहीं इसलिए नहाई हूँ, क्योंकि मैं पहले वॉकिंग करने जब जाऊंगी ना, वापस आऊंगी ना, इसके बाद नहाऊंगी। क्योंकि जब आप वॉकिंग करने मैं जाती हूँ ना, तो बहुत तेज़ी से मैं चलती हूँ, बहुत स्पीड में चलती हूँ। तो जब घर आती हूँ तो इतनी गर्मी लगती है ना, कि अगर मैं नहीं नहाती हूँ तो मुझे शांति नहीं मिलती है। तो मैं ज़रूर नहाती हूँ। तो क्योंकि अभी क्या है, उमस वाली चिपचिपी वाली गर्मी है, तो नहीं नहाओ तो शांति नहीं मिलती है। तो बस अगर आप लोग को भी अगर फास्ट वेट लॉस करना है ना, तो फिर आपको वर्कआउट भी करना होगा और साथ में आपको वॉकिंग भी करनी होगी। लेकिन जो लोग आराम आराम से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वो कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस यहाँ खाना मेरा बन चुका है, सबको खाना दे दूँगी खाने। और इसके बाद हम लोग सब लोग निकलेंगे वॉकिंग करने के लिए। तो यही कुछ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स है, जिसको मैं फॉलो करके अपना इतना सारा वेट कम की हूँ। तो मैं अभी तक लगभग मेरा 13 से 14 किलो मेरा वज़न कम हो चुका है, वो भी घरेलू नुस्खे के साथ। और ये देखिए मेरा घर का जमा हुआ दही, मैं अक्सर दही घर में ही जमाती हूँ, मैं कभी भी मार्केट से दही नहीं लाती हूँ। और मैं घर में इतनी अच्छी दही जमा लेती हूँ ना, कि बस मार्केट का दही तो खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो बस हस्बैंड को दे रही हूँ खाना, रोटी भुजिया और दही, क्योंकि वो भुजिया के साथ अगर उनको दही मिल जाए तो अच्छे से खा लेते हैं। और बच्चों को दूध दे दूँगी। और अब हम लोग निकल गए हैं वॉकिंग करने। बस हम लोग सब लोग निकले हैं वॉकिंग करने, बच्चे भी आए हुए हैं। अगर बच्चों की छुट्टी रहती है तो बच्चे भी आते हैं वॉकिंग करने। और अगर बच्चों का स्कूल रहता है तो टाइम से जल्दी सोना रहता है, तो बच्चे वॉकिंग करने नहीं आते हैं। तो बस यही तक का था आज का मेरा वीडियो व्लॉग। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी, फिटनेस मोटिवेशन आपको अच्छी लगी, तो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरा वेट लॉस करने का तरीका कैसा लगा, मेरा रूटीन आपको कैसा लगा। तो आप लोग भी मेरी वीडियो देखिए और बड़े ही आराम से सब कुछ खाते पीते हुए अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए अपना वज़न घटा सकते हैं, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो बस मेरी वीडियो को फॉलो करिए और आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। फिर देखिए आप भी अपना वज़न बड़े ही आराम से कम कर लीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस आपको अगर वज़न अपना बड़े आराम से कम करना है ना, और पूरे दिन मॉर्निंग से लेकर नाइट तक क्या खाना है, कैसे खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो रोज़ाना देखनी होगी। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको फिटनेस से रिलेटेड कैसा लगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक